कांपता है जमाना, मेरा नाम सुन कांपता है जमाना। और बता किसकी लड़की है ये जो खड़ी है, बता। ये जो खड़ी है कि ये जो खड़ी है, बता किसकी लड़की है ये जो खड़ी है। है इस घड़ी बदले के वास्ते इसको ले जा रहा, दुश्मन की बेटी है जो सामने खड़ी बदले के वास्ते। तो मर्द हो तो करते करो सामना रे, मर्द हो तो क्या करे। जाकर करो सामना अपने दुश्मन से, जाकर के टकराइए और इस पे ढाने न दूंगा मैं जुल्मो सितम। इस पे ढाने न दूंगा मैं जुल्मो सितम। कहने का अर्थ मेरा समझ लीजिए, जिधर जाता हूँ राह बन जाती है, भीड़ से भीड़ हो भीड़ हट जाती है। कोई दीवार आकर और टकराए अगर मेरे धक्कों से अक्सर, तो हिंद के नौजवानों उठो सान से रे, हिंद के नौजवानों अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए, और बागवानी का दावा है तुझको वक्कर, बागवानी का दावा है तुझको वक्कर। खून दे दूंगा अपना वतन के लिए। काल भैरव सिंह, हमारी और तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ तो इस लड़की आरती को ले ले, हमारा रास्ता छोड़ दे, हमारे रास्ते का रोड़ा मत बन, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। कोई माँ ने ऐसा औलाद ही नहीं पैदा किया है कि डगू काल भैरव किस रहते हुए लड़की पे हाथ उठा दे, और कोई ऐसा बहादुर पैदा भी नहीं हुआ है जो इस लड़की को ले जाने से आग रोक ले। इसलिए काल भैरव हमारे रास्ते से और ढाल से, न तलवार से, न ढाल से, न तलवार से, और न गोलियों की बौछार से। ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवर दिखार से। और काल भैरव सिंह, तेरे जैसे इंसान को ये डाकू कुंवर आजाद सिंह भी नहीं डरता है। आज मैं कसम खा के आया हूँ तो आरती को लेकर जाता हूँ, देखता हूँ किसके बाजुओं में इतनी ताकत है कि आरती को ले जाने से हमें रोक सके। रोकना है तो रोक दिखा। अगर आज तू याद नहीं गया तो कसम पैदा करने वाली मागी, मैं तेरा कब्रिस्तान बना दूंगा, कब्रिस्तान बना दूंगा मैं तेरा।
काली लिबास को पहनने से पहले मैंने सौगंध खाई थी, अगर कोई भी बेविचार, कोई भी इंसान अगर किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा उसे मैं जान से मार डालूंगा, उसे मैं जान से मारूंगा। अभी तेरी सांस चल रही है, अभी तेरी सांस चल रही है कुत्ते। अब मैं तुझे दुनिया से मिटा ही दूंगा। नंबर 1, नंबर करना यथम और सुन मेरी आवाज। वार नहीं करना यथम और सुन मेरी आवाज। और देख सामने आ गया यह डाकू। सामने आ गया यह डाकू अपराध। तो आजा मेरे, तो आजा मेरे और सामने वो पाजी बदकार। तो आजा मेरे सामने और वो पाजी बदकार। और मैं तुझे ललकारता ओ पाजी मत। मैं तुझे ललकारता पाजी वो मत। तू मेरे सामने आ गया है तो सोच तेरा भी खात्मा हो जाएगा, तेरा भी खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ा बहादुर है, एक निहत्थे परवार करता है, बहुत बड़ा बहादुर है। इसलिए सुन मेरी बात को, बोल क्या कहना चाहता है, मेरी आवाज को। खींच शमशीर को सामने आइए, खींच शमशीर को। सामने आइए, देखूंगा आज तेरा भी मैं हौसला। मत हो गया कर करो सामना, आज देखूंगा मैं भी तेरा हौसला। मत हो हिम्मत हो तो आजा मेरे सामने रे, हिम्मत हो तो आ जाए। आया मेरे सामने, आज जल्द तेरा मेरा ये खो जाएगा। और ताको पायरो सिंह है ये मेरा नाम सुन, ताको पायरो सिंह सुन ले मेरा नाम तू। आज मुल्क आदम की टक्कर चाहे
का अगर तेरी भुजाओं में ताकत है, अगर तू बहादुर है तो उठाओ अपनी खंजर और कोई मुझसे सामना, जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर। काल भरो, आज हमारा तेरा फैसला होकर रहेगा। जरासंध और भैरव संग तुम लोग हमारे बीच में नहीं आओगे। काश तो में एक ही रहे, लेकिन कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। आओ जंग करेगा। काश तुम्हें अपनी भुजाओं पे घमंड है, तो हम चाहते हैं तेरी भुजाओं का घमंड आज शांत हो जाए। शाबाश! जंग करने वाले इंसान को मैं कद्र करता हूँ, मैं कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ। और अरे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, और वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा सरफरोशी की तमन्ना, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। न ढाल से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। 1.25 लाख में एक तुड़ाऊ, 1.25 लाख में एक तुड़ाऊ, चिड़ियों में मैं बाज उड़ाऊ। तब यमराज सिंह नाम कहो। इस जहां में मुझे मिटा सकता है कौन, और जिसका हामी है खुदा मार सकता है कौन। काल भैरव तलवार में कितनी ही धार क्यों न हो जाए, कभी म्यान को नहीं कर सकती है। जंग करने वाले इंसान बकवास नहीं किया करते, युद्ध करते हैं युद्ध। यमराज सिंह काल भैरव तुझे ललकारता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि क्रोध हमेशा बुरी बला होती है, अहंकार हमेशा खराब होता है। मैं तुझे समझा रहा हूं कि वापस चला जा यहां से। मैं समझा रहा हूं, अगर तेरी जान प्यारी है तो दफा हो जाए यहां से। काल भैरव अरे वारना अरे वारना मेरा ये तुझसे झेला कराना करारा
तुम्हें दुर्गा माँ की सौगंध है, किसी के ऊपर कोई वार नहीं करना। डाको काल भैरव, हमारी आकाशवाणी पर ध्यान दो। जिस लड़के को ऊपर तुम वार करना चाहते थे वो तुम्हारा बेटा कुंवर आजाद है और तुम ज्वालागढ़ रियासत के राजा यशवंत प्रताप सिंह हो। तुम्हें मंत्री तूफान सिंह ने दवा के झोंके में जहर मिलाकर पिला दिया था और गंगा में तुम्हारा दफन करवा दिया था। जब तुम्हारा जहर ठंडा हुआ और कुछ होश आया तब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अपने आप को डाकू काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध कर दिया और ये डाकू यमराज तुम्हारा वफादार सेनापति अर्जुन प्रताप सिंह है, जिसने तूफान सिंह ने झूठे जाल में फंसाया है। और ये लड़की तुम्हारे दुश्मन मंत्री तूफान सिंह की बेटी है। इसे अपनी हिरासत में कर लो ताकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पास आवेगा। तुम दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ना, तुम्हें दुर्गा माँ की सौगंध है। आओ, आओ। बचपन से खोया हुआ मेरा बेटा, बचपन से खोया हुआ मेरा बेटा आज मेरे सामने आया तो मैं अपने बेटे को मारना चाहा, मैं अपने बेटे को मारना चाहा। अरे कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी औलाद का खून करेगा, अपनी औलाद का खून करेगा। ये हाथ नापाक है, ये हाथ नापाक है, ये हाथ अपने बच्चे को मारना चाहा, अपने बच्चे को मारना चाहा। काट डालूंगा मेरे हाथों को। आजा आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे। मैं कितना बात की हूँ, मैं कितना बात की हूँ कि एक बात औलाद के लिए क्या नहीं करता है और एक बाप अपने बच्चे को मारना चाहता, अपने बच्चे को मारना। बेटा तू तो एक राजा का बेटा था, राजा का बेटा था, लेकिन राजा के बेटे के शरीर में एक काला लिबास शोभा नहीं देता।
एक काला लिबास पहनने का मकसद क्या है बेटा? तू तू डाकू कैसे बना है? बोल बोल, मत रो मत रो मत रो मत रो, बोल बोल। पिताश्री, हाँ बेटे। काश आप ये जानना चाहते हो आपके बेटे कुंवर आजाद के बदन में काला लिबास की माया है? बोल बेटे। तो मैं जरूर बताऊंगा पिताश्री। हाँ। एक दिन की बात है, मंत्री तूफान सिंह ने दवा के धोखे आपको जहर दे दिया था। मुझे? हाँ पिताश्री, आपकी मृत्यु हो गई थी। हाँ बेटे। उसके बाद अचानक एक दिन राजभवन में मुझे मंत्री बुलाता है। बुलाने के बाद शाही खजाने का नक्शा और वह चाबी मांगने लगा। जब शाही खजाने का नक्शा देने से हमने इनकार कर दिया तो पिताजी मुझे बहुत मारा और मारने के बाद मुझे जंगल में हथकड़ी डालकर एक पेड़ में बंधवा दिया। चुप रहे बेटे, चुप रहे। पिताजी यही सत्य है। और रात होने को आई, एक जंगली जानवर वहाँ आता है पिताश्री। काश उस समय ये चाचा श्री आकर हमारी जान नहीं बचा लेते तो आज ये आपका बेटा कुंवर आजाद सिंह आपके आंखों के सामने नहीं होता। नहीं, ऐसा मत। आज आपका बेटा ऐसा मत नहीं होता। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। मैं कितना बड़ा पापी हूं मैं कि मैं उस मंत्री कहने से मंत्री ने चोरी का लांछन लगा दिया और मैं अपने वफादार चरण राजा दुर्गा की सौगंध खा के कहते हैं तो मैं समझ गया उस मंत्री तूफान सिंह की चाल है जिसने आज ज्वाला कर रियासत को बर्बाद कर दिया। राजन देखो, तुम जानते थे आप बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में हुए। राजन मैं समझ गया हमारे तुम्हारे बीच की फांस है मंत्री तूफान सिंह है। हाँ, आज मंत्री तूफान सिंह की ही बेटी हमारे बीच में है। कहाँ है वो? कहाँ है? इसको हिरासत में रखकर उसके पास कोई लेटर भेज दिया जाए ताकि हरामजादा हमारे बीच में आ जाए और हम उससे किन के बदले चुका सके। राजन ठीक है, लेटर लिखवा दीजिए। हेलो हेलो, और आप हैं बार बार लगातार धुआंधार रिबाई ठेकेदार, आप टिकरा निवासी हैं। आपकी तरफ से फिर 10 रुपए पुरस्कार आ रहा है। और जिस भाई को लकड़ी बेचना है, लिप्टिस बेचना है, बबुर और कोई भी चीज बेचना है, बाटा कटवाना है, सुबह का टाइम है, रिबाई ठेकेदार पधार चुके हैं। 10 रुपए पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। भगत चाचा, भगत चाचा, एक काम करो, कागज और कलम की व्यवस्था करो। आगे साहब, इसमें लिखो। क्या लिखना है साहब? मंत्री तूफान सिंह। देखो तारीख 8 है, याद रखो, मेरी बात को गौर करो। मंत्री मेरी बात को क्यों नहीं पागल हो, एकदम गौर करते हो। सुन रहे मंत्री तूफानी सिंह। यार तुम्हें कोई आफत आई है क्या, कोई तरियाए है? तुम जानते हो तारीख 8 कैसे लिखी साहब?
तो मेरी बात तो पहले सुन लो। तारीख ही 8 है, 8 दिसंबर है। सुन ले, फिर कलम। खाली मार तैयारी बनाए हैं। हम जानते हैं कुत्ते की पूछ चाहे बोतल में डाल दो, कभी सीधी नहीं हो सकती है। और मूर्ख को कहे चाहे जितना समझा दो, कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। और बकरी के मुख में सीताफल या कद्दू जिसे कहते हैं, कभी अमा नहीं सकता है। और हलुक जिसे बजंता कहते हैं, हम तो बड़े लंबादार हो गए भैया। हलुक तो रही कबो पानी बूढ़त उतरा था, वही हाल साल इसको थे कह के। तारीख 8 दिसंबर आज की, फिर लिखना। तो हम खाली मार 8 दिसंबर है आज की तारीख, है कि नहीं है? और 8 बजे सुबह से ही हमारा दास में हमारे किसानों ने चक्का जाम कर रखा है, इसलिए समय को ध्यान में रखो। ठीक है साहब, ऐसे में लिखो। हाँ शुरू करिए। हाँ क्या लिखना है? मंत्री तूफान सिंह, मंत्री तूफान सिंह, हम तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करते हैं। हम तुम्हें दुश्मने का नमस्कार। अबे दुश्मने का नहीं भी, अबे दुश्मनी का नमस्कार करते हैं। हम तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करते हैं। आगे समाचार ये है, आगे चमार ये है। अबे चमार नहीं हुई तो पासी है। एक तो ऐसा मौसम खराब चला रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता या आगे समाचार ये है, आगे समाचार ये है, तुम्हारी बेटी आरती, तुम्हारी बेटी आरती हमारी हिरासत में है, हमारी हिरासत में है। अगर उसकी जान, अगर उसकी जान बचाना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो कल 12 बजे, तो कल 12 बजे चंबल घाटी के, चंबल घाटी के पहाड़ी पर्वत पर मिलो। पहाड़ी पर्वत पर मिलो। तुम्हारा जाने दुश्मन, तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू, डाकू यमराज सिंह, यमराज सिंह व काल भैरव सिंह, व काल भैरव सिंह। इस लेटर को फौरन मंत्री तूफान सिंह ज्वाला करके रियासत में तुम्हें भेजना होगा। जाओ, चलो। सम्राट बोलो। अब हम उस हराम जाने के आने का इंतजार करेंगे। समय कल 12 बजे। और चलते हैं। फलानी की आरती, हमारे साथ हमारे अड्डे पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। जबरन आज तुम्हें हमारे अड्डे पर चलना पड़ेगा। विपत्तिया सुबह से शाम हो गई है, हो गया, सूर्यास्त हो गया है, हो गया है। और हमारी बेटी आरती चमन की सैर करने गई है। बताओ पता कितनी देर हो गई? अभी तक नहीं आई। वो साला भक्तवा भी गया है, वो भी नहीं आया।
कहाँ पर गया है वो साला? साथ लेके गया कि मैं चमन से वापस आ जाऊंगा, फिर भी नहीं आया सर। लेकिन हिफाजत के लिए है, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी, बैठ जाओ, आते होंगे। हाँ। आ जाओ।